आज दोस्तों में खुशी की लहर कुछ ज़्यादा ही थी। कल दशहरा की छुट्टी है, इसलिए इन्होंने एक दिन पहले ही दशहरा मनाना शुरू कर दिया। इनके पास रहने को घर और सोने को छत है नहीं, तो ये आके मेरे स्कॉर्पियो में बैठ जाता है और खुद आगे की सीट संभाल के मुझे पीछे बिठा लेते हैं। लैपटॉप ये ऐसे पकड़ते हैं जैसे अभी अगर फ़ोन आया दिखाएंगे कि हम काम में कितना व्यस्त है। अपना पीएफ तोड़ के बची कुची राशि को तोड़ ताड़ के जोड़ जाड़ के इन्होंने पैग मारना शुरू कर दिया। खुद तो पैग मारने लग गया, मुझे भी साथ में बिठा लिया। कहा कि पाजी तुसी ना चकना खा लो, बस साकी बन के हमारा पैग बना दो। जब बात चकनी की तो मैं वैसे ही पीछे नहीं हटता। अगले दिन सुबह उठ के मैंने अपना मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया। मॉर्निंग वॉक मैंने इसलिए करता हूँ कि अगर कुछ जम गया हो पेट में तो वो निकल जाए, चाहे जैसे मर्जी निकले, मुझे क्या, पसीना हो या कुछ और हो। वॉक करके दोपहर का नज़ारा सुबह सुबह लेके मैं गाड़ी उठा के चला गया कुछ अर्जेंट काम में। यह काम कुछ नहीं था, किसी से पैसे वसूल करने थे तो उससे मिलने चला गया। पैसे वसूल करके मैं बैठ गया रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हिमाचली डिश सिड्डू मिलता है। सिड्डू को खाने लगा घी में डुबो डुबो के। पेट नहीं भरा तो थाली मंगा ली। मैं कहा भैया थाली ही दे दीजिए, तो अब भैया की जगह आंटियाँ सर्व कर रही थी, तो आंटियों ने मुझे थाली दे दी। थाली का खाना खा के 2 रोटियां एक्स्ट्रा खा के पैसे वसूल करके मैं मुड़ गया वापस अपने शहर सोलन की तरफ। सोलन मुड़ते ही मैंने को याद आया कि आज तो वहाँ रावण लगे होंगे, क्यों ना रावण के दर्शन कर ले। तभी देखा ग्राउंड में बहुत बड़ी तरीके से रावण, विभीषण, कुंभकर्ण सबको वहीं पर लटका रखा था। उप्स, वो विभीषण नहीं, वो मेघनाथ है। तो उनको देखने के बाद मैं उसके पास जाने लगा। मैंने कहा पास से मुआयना कर लूँ। तभी देखा है घड़ी बुरी तरीके से रुकी हुई है। अगर यह घड़ी रुकी हुई है तो इसका मतलब है कि आज रावण की खैर नहीं है। तभी पटाखे जला जला के रावण को डराए जा रहे थे, पर पिंक पिंक कलर के कुंभकर्ण और मेघनाथ करके इन्होंने इन दोनों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी। तभी मेरी नज़र देश के उन भविष्य लड़कों के ऊपर पड़ी जो देश का भविष्य वैसे ही सुधार देंगे, क्योंकि ये गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू को छोड़ के स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा को आजमा रहे हैं। 1 घंटा खड़े होकर उनकी गेम देख के, पॉइंट्स गिन के, रेफरी का रोल अदा करके और बच्चों को शाबाशी दे के मैं चला गया सैलून थोड़ी सी अपनी दाढ़ी और हेयर कट लेने। हेयर कट लिया, दाढ़ी बनवाई, 150 रुपये का बिल बना, 50 रुपये पकड़ा, बाकी खाते में लिखवा दिया। तभी देखे मेरा दोस्त सारे यहाँ पहुँच चुके थे। कहते जश्न का क्या है? मैंने कहा रशियन तो बुलाई नहीं है, चलो सस्ते वाला ही जश्न कर लेते हैं। उन्होंने कहा सस्ते वाला ही जश्न तुम करवा दो, वही बहुत है। तो मैंने अपने स्कॉर्पियो से ताम झाम निकाल के अंगीठी जला के उसमें लगा दिया खाने पीने का अस्त्र शस्त्र गर्म करके पनीर का स्वाद लेते लेते याद आया कि हमारे पास तो मुर्गे भी हैं। इसी बीच अंधेरे का कोहरा छाता गया और मुर्गा पकता गया। ये लोग पैग मारते गए और मैं इनका चकना खाता गया। खाते खाते मुझे याद आया कि अंगीठी में तो कोयला डालना और बाकी है। तो आग में घी डालने का काम हमेशा मैं ही करता हूँ, तो इस बार भी आग में घी डालने का काम मैंने ही किया। खा पी के मैंने उनको बताया आज दशहरा है, रावण जलेगा, चलो रावण को देख के आते हैं। पर इनके लिए तंदूरी मच्छी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मच्छी खा के इन्होंने पैक लगा के चले गए और मैं चला गया रावण को देखने। तभी मेरी नज़र पड़ी कि लोगों ने चारों तरफ से रावण को घेर लिया था, जिससे रावण के मन में एक भय हो गया था कि इतने लोग क्या करने हैं। इसी बीच वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जिसमें रावण को एक झटके में उड़ा दिया गया। मैंने कहा दहन कर रहे हो या बम फोड़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी हो, पर देख के बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। मैं कम से कम वहाँ से 50 मीटर क्या 50 किलोमीटर दूर खड़ा हो गया कि कहीं आग के छिटे मुझ पे ना गिरे। इसी बीच आज हमारा दशहरा ख़त्म हुआ और मैं अपनी स्कूटी उठा के घर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि घर जाना बहुत ज़रूरी है और रात बहुत हो चुका था। सुबह उठ के ड्यूटी जाना था, हम कॉर्पोरेट वाले हैं।